जय बाबा रुद्रनाथ, भगवान रुद्रनाथ जी की जय हो। और आप सभी भक्तों के लिए सादर प्रणाम, सादर अभिनंदन। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्ध स्वांतस्तमीश्वरम। जहाँ भवानी श्रद्धा का रूप है, वहीं भगवान शिव विश्वास का प्रतीक है। जब श्रद्धा और विश्वास मिलते हैं तो वहीं आस्था का जन्म होता है, वहीं हमारे अंदर भक्ति का जन्म होता है, वहीं हम भगवान के प्रति आत्मसमर्पण होते हैं। सज्जनों, ये भगवान श्री रुद्रनाथ जी का धाम है और मान्यता ये है यहाँ की कि पांडवों पर जब गोत्र हत्या लग गई थी, वंश हत्या लग गई थी, तो उस पाप से मुक्त होने के लिए भगवान श्री कृष्ण के प्रार्थना पर भगवान शिव ने पांडवों को दर्शन दिए थे और दर्शन पांडवों को 5 भागों में दिए थे। जहाँ प्रथम केदारनाथ जो है, जहाँ पर भगवान शिव ने पांडवों को पृष्ठभाग का दर्शन दिया था, तत्पश्चात मध्यमेश्वर में भगवान शिव ने अपने मध्य भाग का दर्शन पांडवों को दिया था। तदुपरांत तुंगनाथ में भगवान शिव ने पांडवों को अपनी भुजाओं का दर्शन दिया और श्री रुद्रनाथ धाम में भगवान शिव ने पांडवों को मुखारविंद का दर्शन दिया था और कल्पेश्वर में भगवान शिव ने पांडवों को जटाओं का दर्शन दिया था। पांडवों की ही कृपा से और पांडवों के ही अनुरोध पर आज हम सबको भगवान शिव के दर्शन प्राप्त होते हैं। इन 5 केदारों के माध्यम से हम सबको दर्शन प्राप्त होते हैं। साथ सज्जनों, आज हर एक धाम में सरकार, शासन, प्रशासन हर प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है। केदारनाथ में लाखों करोड़ों को बजट लगा करके वहाँ की व्यवस्थाओं को सुचारू करवा रहा है, लेकिन और धामों में उस प्रकार की कोई व्यवस्थाएं नहीं दे रहा है। जहाँ श्री नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन का अभियान पूरे भारतवर्ष में चला रहे हैं, वहीं इस पवित्र श्री रुद्रनाथ धाम में अभी तक किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। शौचालय की व्यवस्था नहीं है, सफाई की व्यवस्था नहीं है और ये यहाँ पर इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, नित्य नैमित्तिक कर्म से ही निवृत्त नहीं हो पा रहे हैं। सुबह जहाँ ये वन विभाग कह रहा है कि सेंचुरी के माध्यम से, ये सेंचुरी का एरिया है, हम यहाँ पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करवा सकते हैं। हम यहाँ किसी भी प्रकार के कोई भी व्यवस्थाओं को बनाने में जहाँ वन विभाग के अनेक नियम इन व्यवस्थाओं को सुचारू करने में बाधित कर रहे हैं, वहीं जहां मोदी जी इतनी बड़ी बात कर रहे हैं, क्यों ना इस रुद्रनाथ धाम में अभी तक शौचालय की व्यवस्था नहीं हो पा रही है? क्यों नहीं अभी तक रुद्रनाथ धाम में किसी भी प्रकार की यात्रियों को रहने की एक अच्छी व्यवस्था नहीं मिल पा रही है? यहाँ इस रुद्रनाथ धाम में संपूर्ण भारतवर्ष का, संपूर्ण विश्व का यात्री इस धाम में आता है और इस धाम में दर्शन करने के लिए आता है और भगवान शिव के तो अच्छे दर्शन कर रहा है, लेकिन जब यहाँ की व्यवस्थाएं देखता है, जब यहाँ रहने की व्यवस्था नहीं देख पाता है, जब यहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं देख पाता है, तो बड़ा निराश होकर के जाता है। और हमको भी यहाँ पर, जो यहाँ पर कर्मचारी हैं, हम पुजारी वर्ग जितने भी हैं यहाँ पर, हमको भी बड़ा खेद होता है कि हम आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं दे पा रहे हैं। कई बार जिला पंचायत के माध्यम से बजट की व्यवस्था की, सरकार के माध्यम से बजट की व्यवस्था की, लेकिन वन विभाग इतना सक्रिय है, वन विभाग के इतने कड़े नियम हैं कि हम यहाँ कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से और सभी श्रद्धालुओं के माध्यम से एक विशेष निवेदन है कि आप सारे देखिए, ये धाम मेरा ही नहीं है, ये सबका आस्था का प्रतीक है, ये सबका आस्था का विषय है। यहाँ से अगर कोई संदेश जा रहा है, तो अगर कोई गलत संदेश जा रहा है, तो पूरे विश्व भर में गलत संदेश लेकर के जा रहा है कि यहाँ पर किसी भी प्रकार की व्यवस्था नहीं है। और हम सब तत्पर हैं इस व्यवस्था को बनाने के लिए और हमें सरकार से भी, मुख्यमंत्री जी से भी, प्रधानमंत्री जी से भी, जो यहाँ के सांसद हैं उन सबसे निवेदन करना चाहता हूँ, जो वर्तमान विधायक हैं उनसे भी निवेदन करना चाहता हूँ, आप
लोग यहाँ पर कृपा करके यहाँ की व्यवस्थाओं को सुचारू कीजिए, शौचालय की व्यवस्था बनाइए। देखिए रास्ते में कहीं पर भी डस्टबिन की व्यवस्था नहीं है, मंदिर परिसर में भी एक कूड़ेदान की व्यवस्था नहीं है, और जहाँ पवित्रता की बात करें तो मुझे तो नहीं लगता कि किसी भी प्रकार की सरकार के माध्यम से यहाँ कोई व्यवस्था हमको मिल रही है। तो आप सरकार जगे और इस धाम को भी चेतन बनाए, इस धाम की भी व्यवस्थाओं को सुचारू करें। धन्यवाद।